वीआरडी नेशन के इस हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा हम स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी सिंपल सरल भाषा में समझाते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेकर के, केस स्टडीज़ को लेकर के, ट्रेड्स को लेकर के, ताकि कोई भी नया व्यक्ति है जो मार्केट में नया आया है वो आसानी से इन सब चीज़ों को समझ जाए। तो अगर आप यहाँ पे नए हैं, हमको पहली बार सुन रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का ये जो वीडियो है ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, खास करके जब हम नुकसान उठाते हैं। तो यहाँ पे चूंकि मैं खुद ही एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से स्टार्ट करता हूँ। तो जब भी मैं अपने कभी बड़े नुकसानों के बारे में सोचता हूँ, उनको याद करता हूँ, तो एक चीज़ जो हर बार मुझे रियलाइज़ होती है कि मैंने एक भी बड़ा नुकसान आज तक स्टॉक मार्केट की वजह से नहीं लिया। तो लॉस चाहे कितना भी बड़ा हो, मुझे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि ये स्टॉक मार्केट जो है मेरा नुकसान कराना चाहता था, और ना ही मुझे किसी और व्यक्ति की वजह से नुकसान लेने पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी बड़े नुकसान मुझे हुए वो नुकसान हुए मेरी वजह से। तो उन सारे ट्रेड्स में मैं ही था जिसकी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ा, राइट। मैं ही था जिसने लालच किया, बड़े पोजीशन उठाए। मैं ही था जिसने अपने नुकसान होने के बावजूद भी बहुत ट्रेडिंग करी, ओवर ट्रेडिंग करी, ताकि जो नुकसान हुआ है उससे मैं बाहर आ पाऊँ, भरपाई कर पाऊँ। मैं ही था जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और मार्केट से भिड़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई बड़ा नुकसान उठाते हैं, वो नुकसान मार्केट की वजह से नहीं होता है, वो नुकसान हमारे खुद की कमज़ोरी की वजह से होता है। लेकिन ये जो नुकसान है ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, क्योंकि इस नुकसान के पीछे कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये जो द्वंद्व है, जो लड़ाई चल रही है, वो भी बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हम जहाँ तक सोचते हैं कि भाई हम एक इंसान है, हमारा एक दिमाग है और हम एक तरीके से सोचते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है। सच बात तो ये है कि हर इंसान का जो दिमाग है वो दो भागों में डिवाइडेड होता है। एक रैशनल साइड है जो समझदार है, जो समझता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और एक इमोशनल साइड है जिसको पैसे से कोई मतलब नहीं है, उसको जो अंदर की जो इमोशंस हैं, जो हमारे अंदर ग्रीड है, जो हमारे अंदर फियर है, उसको एक्सप्रेस करना है और उस पर एक्ट करना है। और ये इमोशनल साइड ही है जिसकी वजह से ट्रेडर्स बड़ा नुकसान उठाते हैं। तो अगर हमको ट्रेडिंग में सफल होना है तो एक ट्रेडर का जॉब बन जाता है कि जो हमारा रैशनल साइड है, जो हमारे दिमाग का जो सही दिशा में हमको ले जाना चाहता है, हम उसको जिताएं। और जब भी हमको ऐसा लगता है कि भाई जो हमारा इमोशनल साइड है दिमाग का वो डोमिनेट कर रहा है रैशनल साइड को, तो हमको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए इससे पहले कि कोई बड़ी गलती हो जाए। और ये करने के लिए जो भी टूल्स, जो भी एप्लीकेशन जो हमको अवेलेबल हैं, हमको उनका इस्तेमाल करना चाहिए। हाल फिलहाल में ज़ीरोधा ने एक फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है किल स्विच, जो कि हमको मदद करता है अपने इमोशनल ब्रेन को कंट्रोल करने में। तो किल स्विच एक ऐसा ऑप्शन ज़ीरोधा में अवेलेबल है कि जब आपने उसको ऑन कर दिया तो आप अगले 12 घंटे के लिए ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो चलिए अब समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो मान लेते हैं कि आपने सुबह कुछ ट्रेड्स लिए और उन ट्रेडों की वजह से आप एक बड़े नुकसान पे बैठे हुए हैं, और आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे रहे और जितना लंबा आप अपने स्क्रीन के सामने बैठेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप और ट्रेड्स लेंगे ज़्यादा लेवरेज के साथ, जहाँ पे और इससे भी बड़ा आप नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका रैशनल दिमाग है धीरे धीरे करके वो वीक होता जा रहा है, और जो इमोशनल ब्रेन है वो उस नुकसान की वजह से और पावरफुल हो गया है, और वो चाहता है कि आप कुछ करें, अपने नुकसान से बाहर निकलें। वो मजबूर करेगा आपको कि ज़्यादा रिस्की ट्रेड्स लें, ज़्यादा लेवरेज वाले ट्रेड्स लें और इस नुकसान से बाहर निकलें। तो ये जो समय है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस समय आपको अपने आप को फोर्स करना है कि भाई यहाँ से मैं ट्रेडिंग नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं ट्रेडिंग करूँगा तो मेरा नुकसान यहाँ से और बड़ा होगा। तो देखिए ऐसे समय पे सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जितने भी आपके ओपन पोजीशंस हैं आपको उनको क्लोज करना है, बंद करना है, और सारे जो आपके ओपन ऑर्डर्स हैं जो पेंडिंग स्टेटस में पड़े हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर है, टारगेट ऑर्डर जो भी है, उन सबको आपको कैंसिल करना है। तो ये करने के बाद में आपको कंसोल पे जाना है, माय अकाउंट पे क्लिक करना है, सेगमेंट्स पे जाना है, और ये है आपकी किल स्विच वाली स्क्रीन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे सेगमेंट दिए हुए हैं, BSE इक्विटी, NSE इक्विटी, NSE फ्यूचर्स ऑन ऑप्शन। तो मेरे लिए खासकर सबसे बड़ा रिस्की वाला फैक्टर रहता है NSE फ्यूचर्स ऑन ऑप्शन, क्योंकि मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ। तो जिन भी सेगमेंट्स में आपको ट्रेड नहीं करना है उन सेगमेंट्स को आपको इनको ऑफ कर देना है, और आपको एक कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप करेंगे आपको यहाँ पे ये एक मैसेज मिल जाता है
कि ये सेगमेंट डिसेबल हो गया है, डीएक्टिवेटेड हो गया है और आप इसको 12 घंटे के बाद ही एक्टिवेट फिर से कर सकते हो। तो देखिए, जैसे ही आपने किल स्विच को एक्टिवेट कर दिया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से पूरी हो गई है। अब आप चाहकर भी अपना बड़ा नुकसान यहाँ से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहेंगे भी दोबारा कोई ऑर्डर प्लेस करना तो आपको इस तरीके का मैसेज मिलेगा, ये जो सेगमेंट है वो आपका डिसेबल्ड है। अब दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि जो अगले 12 घंटे में अगर कोई आपका GTT ऑर्डर, गुड टिल कैंसिल जो ऑर्डर होते हैं, अगर वो ट्रिगर हो जाते हैं तो वो भी रिजेक्ट हो जाएंगे, वो फुलफिल नहीं होंगे, क्योंकि आपने वो सेगमेंट को डिसेबल कर दिया है। तो अगर कोई ऐसा कुछ होता भी है तो कोई बात नहीं, आपको अगले दिन जाकर के आप फिर से उस ऑर्डर को दोबारा प्लेस कर सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि किल स्विच जो है आपको एक ब्रेक दे देता है ट्रेडिंग में और आपको फोर्स कर देता है कि भाई आप जो है आज के लिए आप घर जाइए, कुछ और करिए, कल आप अपने फ्रेश माइंड से आइए, बैलेंस माइंड से आइए और फिर नए सिरे से ट्रेडिंग की शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों, यही था किल स्विच फीचर। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जो किल स्विच का फीचर है उसको इस्तेमाल करेंगे और अपने नुकसानों को बड़े होने से पहले ही रोक देंगे।